अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। पनामा केस में अकामा पर नाअहली, वजीर आजम हाउस से रुखसती, एहतसाब अदालत में पेशियां भुगतने वाले नवाज शरीफ की मुल्क से रुखसती के दरवाजे पर तालाबंदी का खदशा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब ने वजारत दाखिला को दो अलग अलग खतूत लिखे हैं। एक खत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जबकि दूसरे खत में मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के नाम ECL में डालने का कहा गया है। नैब खतूत के मुताबिक नवाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की सिफारिश 3 रेफरेंसेस, एवनफील्ड प्रॉपर्टी, अजीजिया मिल और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की रोशनी में, जबकि मरियम नवाज और उनके शौहर का नाम एवनफील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस की रोशनी में ECL में डालने की सिफारिश की गई है। सवाल यह है कि क्या वजारत दाखिला और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत, जो अमलन नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम की मुकम्मल ताबे है, नैब की सिफारिश पर अमल दरामद करेगी? इसी मामले पर पैनल की राय लेंगे। पैनल में हमारे साथ लाहौर से हसन निसार, इम्तियाज आलम, हफीजुल्लाह नियाजी, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद में इरशाद भट्टी और बाबर सत्तार साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबसे इस तरह से, नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। क्या वजारत दाखिला नाम ECL में डालेगी? आप समझते हैं वजारत दाखिला इस सिफारिश के बाद नामों को ECL में डाल देगी? नवाज शरीफ साहब पहले ही उनका सफ़र है कि उन्हें बरतानिया जाना है अपनी अहलिया की इयादत के लिए, और साथ ही साथ वो अदालत से भी कह चुके हैं कि उन्हें 2 हफ्ते के लिए वहाँ पर पेशी से रिलीज़ कर दिया जाए। क्या मुमकिन है कि वजारत दाखिला नाम डाल देगी? बाबर सत्तार साहब, लीगली भी बताइएगा और वैसे हालात और वाक़यात देखते हुए भी क्या वजारत दाखिला करेगी ऐसा? देखिए आयशा, एक कानून है और उसके नीचे कुछ रूल्स बने हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो किसी का नाम भी ECL के ऊपर डाल सकती है। लेकिन ज़ाहिर है ये डिस्क्रेशन आपको एक जुडिशियस तरीके से, एक जस्ट, फेयर और रीज़नेबल तरीके से एक्सरसाइज करना है। अब हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो ये कि बहुत इररिस्पॉन्सिबली नाम ECL के ऊपर डाले गए। ये चीज़ पार्लियामेंट में भी आई और उस ज़माने में चौधरी निसार ने भी स्टेटमेंट्स दी कि जी मेरे दौर में मैंने किसी का नाम नहीं ECL पे इस तरह से डाला। आप जब किसी का नाम ECL पे डालते हैं तो उसके आप बुनियादी हकूक़ उसे ले लेते हैं, द राइट टू ट्रैवल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये तो बात समझ से, मेरी समझ से कम बालातर है कि नैब ने ये क्यों सिफारिश कर दी। नवाज शरीफ के केस में हमने देखा है कि वो मुल्क से बाहर जाते रहे हैं और वापस भी आते रहे हैं और आके अदालत में भी पेश होते रहे हैं, और मरियम नवाज के केस में भी हमने ये चीज़ देखी, और ये जो कैप्टन सफदर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुल्क से बाहर गए थे लेकिन वापस आए और पेश हुए आके। तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस अब क्रिएट हुए हैं जिसमें ये खतरा है कि ये भाग जाएंगे इस मुल्क से और वापस नहीं आएंगे और अदालतों के सामने पेश नहीं होंगे? फिर जहाँ पे भागने का खतरा होता है वहाँ हम देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग चले जाते हैं। जेल मुशर्रफ का केस हमारे सामने, उतारा गया नाम, इजाज़त दी गई, भेजा गया, उन्हें वापस नहीं बुलाया गया, ना कोई अब जिक्र करता है कि उन्हें वापस आना चाहिए। ये तो एक बात है। एक छोटी सी बात ये कर दूं, लेकिन अगर नैब की सिफारिश पे कभी भी फेडरल गवर्नमेंट बगैर सोचे समझे किसी का नाम डाल देती है ECL पे, तो फिर इस केस में भी डालें। तो या तो नैब अगर नहीं डालती, बाबर साहब अगर नहीं डालती तो क्या इसकी कोई वजाहत देगी नैब को वजारत दाखिला? दे सकती है, जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन है, वो दे सकती है कि हम नहीं जस्टिफाइड समझते इस तजवीज़ को। लेकिन फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाएगी ना। अगर बाकी लोगों के मुकदमे जो नैब चला रही होती है और उनके नाम की सिफारिश करती है कि डाल दें, तो और फेडरल गवर्नमेंट डाल देती नहीं डलेंगे और इस केस में नहीं डालती, मुझे मुश्किल लगता है, हसन निसार साहब, जाहिर है उन्हीं की हुकूमत है ना, नवाज साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ की। देखें, ये बाबर सत्तार साहब ने आपको टेक्निकल साइड तो उसकी बता दी है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली तो माफिया है। तो जाहिर है गैंग्स जो हैं वो अपने सरगनों के खिलाफ तो कम ही जाते हैं। ढीठ लोग हैं, ये रुकावटें साल से तजावुजात का शाहकार हर जगह उन्होंने खड़ा किया हुआ था। जाती उमरा, मॉडल टाउन, इधर उधर सारा गंद डाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म गया है, गंद सारा साफ हो गया। तो अगर वो सीरियस होंगे, कल जरूरत, तो जो बाबर साहब कह रहे थे कि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही जरूरत, कल अगर कोई जरूरत महसूस होती है तो फिर वो कोर्ट का डंडा आएगा तो ठीक हो जाएंगे, और क्या है। बाकी जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। नियाजी साहब, क्या वजारत दाखिला को ये नाम फौरन ECL पे डाल नहीं देने चाहिए? जैसे कभी भी कोई रिक्वेस्ट आए तो वजारत दाखिला डाल देती है, अगर यहाँ पर वो कोई वजाहत देते हैं और नहीं डालते तो लगेगा कि फिर साइड ली जा रही है, नवाज शरीफ नाअहल वजीर आजम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा रहा है उन्हीं की हुकूमत की तरफ से। मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्या वो हालात पैदा हो गए हैं कि नैब को ये जरूरत पड़ गई है? इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी GIT, इतनी बड़ी फाइंडिंग्स, उसके बाद एक ज़िमनी रेफरेंस आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या हालात? नहीं देखिए, मुझे तो हमेशा देखिए
आप ये देखें कि जो रिएक्शन इस मुल्क में है उसकी वजह ये नहीं है कि लोगों में ये एस्टेब्लिश हो गया कि नवाज शरीफ मासूम है। उसकी वजह यह है कि अगर इस तरीके से आपने केस चलाया, जिस तरीके से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे आम बंदे के, तो उसका उन्होंने रद्द-ए-अमल दिखाया। ये लोधरा के इलेक्शन में क्या है, सारे वजूहात ढूंढते रहेंगे, असल चीज ये नहीं देखेंगे कि कोई रद्द-ए-अमल तो है। वो किसी ने तो उसको खातर में लाना या नहीं लाना, उसको डिसरिगार्ड रखना है, उसकी परवाह नहीं करनी लोगों की। नैब से मैं पूछता हूं कि आया वजह होगी, बहुत बड़ी वजह होगी कि वो क्या वजह है जिससे आपको ये कि ये भाग जाएंगे। तो ये तो इसाक डार तो देखिए, अगर आप इस तरह की चीज जाहिर करेंगे तो खुदा गवाह है कि उससे बुरा रिएक्शन होगा, जो 3 हल्कों में हो चुका, चकवाल में, लाहौर में। ना डाल के अच्छा रिएक्शन रहेगा, मेरा ख्याल है बहुत बुरा रिएक्शन होगा। ये देखेंगे बढ़ता जाएगा। दूसरा, नवाज की इलेक्शन कैंपेन के ट्रेंड सेट हो गया है, हर चीज उसको जवाब पर आ जाए, नहीं डालेंगे। मेरा ख्याल है कि डाले या ना डाले, मैं तो ये कहता हूं कि नायब का ये करना ही है। मुझे कोई इसके अंदर मैलाफाइड इंटेंशन लगती है, मुझे कोई क्लीन मामला नहीं लगता, साफ सुथरा नहीं लगता। आप ऑप्शन नहीं ले रहे? नहीं, मैं इसमें ऑप्शन क्या लूं? आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, और डालना चाहिए भी नहीं, ना का ऑप्शन लें, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, वजह बता दें और रीजन बता दें। अगर वाकई कुछ चीज है जिसमें देख जाएंगे संजीदगी है, समझ जाएंगे लोग भाग जाएंगे, तो बिल्कुल डालें। नहीं लग रहा क्यों कहा गया है वो आ जाते हैं, नाम नहीं डाले जाएंगे। भट्टी साहब, क्या कुछ ऐसा है या इंटेंशंस ठीक नहीं है, नाम डालने को कहा गया नैब की जानिब से? आपको कोई वजह इसके अलावा दिख रही है कि एक प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, कह दिया गया नाम डाल दें ईसीएल पर? देखिए जी, पहली बात तो ये कि अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि वजारत दाखिला नहीं डालेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये काम भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरी भी सोच यही थी कि ये क्या वजह हो गई है कि क्यों इतना नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, कैप्टन सफदर भाग तो नहीं जाएंगे, मुल्क से फरार तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक सेंस बनती है कि अगले दिनों में नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत का फैसला आने वाला है, नाहली की मुद्दत का तयन होने वाला है, एहतसाब रेफरेंसेस की फैसला होने वाला है और ज़िमनी रेफरेंसेस जिसमें जाली डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए। यहाँ ये याद रहे कि जाली डॉक्यूमेंट्स की सज़ा ज़रा जल्दी हो जाती है, फैसला जल्दी हो जाता है, वो भी आने जा रहा है। और चूँकि इसाक डार साहब जा चुके हैं, जो बीमारी के नाम पर गए मगर इंटरव्यू भी देते रहे और सेनेटरशिप के लिए उन्होंने कागजात भी भेज दिए, तो इस वजह से इस वजह हो सकता है डाले। और ये डालना चाहिए, मैं समझता हूँ या तो मुल्क में कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सब के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या इनका नाम भी डालें या बाकी 4-5 हज़ार जो ईसीएल पे नाम है वो भी निकाल दें, क्योंकि उनका क्या कसूर है? क्या वो इस मुल्क के शहरी, उनको बुनियादी हकूक वो हासिल नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को? एक करप्शन के चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, मुल्क के लूट खसूट के चार्जेस हैं, तो अगर नैब ने अच्छा रीजन है तो देना चाहिए, डालना चाहिए। मदर साहब, क्या कानून अगर है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए? नैब हुक्म दे रही है तो वजारत दाखिला ईसीएल पर नाम डाल देगी क्योंकि वो यही करती रही है। वैसे कानून है क्या? देखिए, जब आप ईसीएल पे नाम डालते हैं तो आप रीजंस देते हैं और रीजंस जो हैं उसमें स्पेसिफिक रीज़न ये होता है कि आपको ये खदशा होता है कि ये शख्स मुल्क से फ़रार हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि नैब ने, अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को बुलाया और नवाज शरीफ साहब नहीं गए हों। तो ऐसी क्या हिस्ट्री है इस केस की कि जिसमें आपको ये खदशा है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे? तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब अदालत से नवाज शरीफ साहब ने 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी है, तो नैब को सबसे पहले तो उस अदालत में ये एप्लीकेशन देनी चाहिए और उस अदालत से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें खदशा ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, इसलिए, और अदालत का हुक्म जो है वो उसको जाए। तो उन्होंने जो डायरेक्टली भेजा है इसमें मुझे थोड़े से पॉलिटिकल रीजंस लगते हैं। आपको मैलाफाइड इंटेंशंस नजर आ रही हैं जो नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं? देखिए, मैलाफाइडी नहीं हो सकती उसमें। एक रीज़न ये हो सकती है कि उनको ये खदशा हो कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आने वाला है और इसलिए उनको ये खदशा हो। लेकिन फिर आपको ये रीज़न्स देने पड़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री नहीं है, अक्यूज़ की हिस्ट्री होती है कि वो नहीं आ रहा। अब जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब के केस में हुआ या इसाक डार साहब के केस में हुआ या परवेज़ मुशर्रफ के साथ के केस में, और वैसे कोई 4-5 हज़ार लोग नहीं हैं ईसीएल पे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं ईसीएल के ऊपर, लेकिन आपको रीजंस ज़रूर देने होते हैं इस चीज़ के जब आप किसी का नाम ईसीएल पर डालते हैं। तो यहाँ रीजंस नज़र नहीं आ रहे कि रीजंस क्या हैं, तो डालेगा इसलिए मुझे नहीं लगता कि वफाकी
नहीं, वो तो मैंने पहले कहा था कि वफाक में कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी की तो है नहीं जो डाल देगी। वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्यों ये चाह रहे हैं। ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज अगर पेश हो रहे हैं अदालतों में, तो ये क्यों आप ECL पे नाम डालना चाह रहे हैं। तो हो सकता है ये प्रोसेस में ज़रूर डाल दें, क्योंकि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात जाएगी तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। ठीक है कि एक अक्यूज अगर पेश हो रहा है अदालत में, तो फिर आप नाम ECL पे क्यों डाल रहे हैं। इम्तियाज साहब क्यों डाल रहे हैं फिर नाम ECL पर? देखिए, इस पे काफ़ी बैरिस्टर साहब ने, बाकी दोस्तों ने बात की है कानूनी इसके पहलुओं की। पहले ही एक माहौल बना हुआ है कि पहले से फैसले हुए हैं और विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, जो सेल भी कर रहा है, ये जानते हुए भी नैब जो इस तरह के काम कर रहा है, ये जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, ये उसे ईंधन फराहम कर रहे हैं। क्या ये मियां नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं? और वैसे भी नैब अंडे कम देती है, कुड़कुड़ ज़्यादा करती है। मुझे ये नैब की कुड़कुड़ लगती है। अगर नैब ने कोई ऐसी उनका शक है या शुबा है तो वो अदालत में जाके पेश करे। वैसे भी उन्होंने दरख्वास्त दी है, गालिबन वो जाना चाह रहे हैं अपनी बेगम को देखने, और वो मरियम अपनी अम्मा को देखने जा रहे हैं। पहले भी गए हैं, वापस आए हैं, पेश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा इस तरह की इससे माहौल ख़राब होगा। अगर आप इंसाफ देना भी चाहेंगे तो, लेकिन माहौल आप ऐसा बना रहे हैं कि लग रहा है कि इंसाफ आप नहीं कर रहे हैं और आप विंडिक्टिव हैं। इससे तासुर ये बनता है। तासुर तो हो गया, नहीं डालेंगे नाम, आप ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल डाल देना चाहिए, ताकि ये डाल देंगे इसलिए कि उनकी पार्टी के हक में जाता है। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं इम्तियाज साहब। मजलूमियत और बढ़ेगी। हाँ का ऑप्शन डाल देना चाहिए, ये जमात के हक में जाएगा। जी नियाजी साहब कहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब जैसे नाअहल हुए हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी 3-4 दफा कह चुके हैं कि मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। और जो मैंने सियासत के अंदर होता है उसको इस चीज का वो एंजॉय कर रहे हैं किसी हैसियत को। वो तो कहते हैं उसे जेल में डालें, वो तो अपना ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं ताकि करोड़ों लोगों तक उनका आउटरीच रहे। वो एंजॉय कर रहे हैं, वो जेल में जाने के लिए तैयार है, डाल दे उनको। तो आप पूरे जेल में डलवाना चाह रहे हैं? नहीं, उन्हें खुद कह चुके हैं, कह चुके हैं, उन्हें कहा मैं तैयार हूं और कल के देख लेगा वो एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं। पैनल की राय आपके सामने है, 5 नहीं 1 इम्तियाज साहब का हाँ का ऑप्शन है। अगला अहम मामला, एक और अहम इशू मुतालिका 14 फरवरी एक दिन, आप सब जानते हैं दिन क्या है, मैं इसका नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता साल के एक अदालती हुक्म पर पैमरा की जानिब से इस साल नोटिस जारी किया गया है। 14 फरवरी पर पाबंदी लगाई गई है, तकरीबात ना हो, मीडिया पर तशहीर ना की जाए। आज सुबह ही जब मैं रेडियो सुन रही थी तो उसमें यह कहा जा रहा था कि 14 फरवरी मना रहे हैं लेकिन हम नाम नहीं ले सकते। गुब्बारे, फूल, चॉकलेट्स, तहाइफ, दुकानों पर स्पेशल डिस्काउंट्स, मॉल्स के अंदर फेस्टिवल, गर्ज हर तरह का फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन इस दिन का नाम नहीं लिया जा सकता है, यानी कि इसकी तशहीर नहीं की जा सकती है। बसंत इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि धाती डोर का कोई हल नहीं या मुतबादिल नहीं मिल सका, उससे जाने जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद बसंत कहीं ना कहीं टुकड़ों में ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन 14 फरवरी जहाँ गुब्बारे की बात होती है, फूल की बात होती है, मिठाइयों की बात होती है, तहाइफ की बात होती है, क्या उससे किसी की जान या वो किसी को नुकसान कैसे दे सकती है? क्या ये फैसला अदालत और पैमरा करेगी कि लोगों को अपनी निजी जिंदगियों में क्या करना है? कोई कब किसी को तोहफा दे सकता है, कब खुशी मना सकता है, कब खुशी नहीं मनानी चाहिए? क्या आज के दौर में त्योहारों को मखसूस कर या बैन करके जिया जा सकता है या उनसे अपने आप को दूर किया जा सकता है? मुमकिन भी है। क्या इस ग्लोबल विलेज में त्योहारों से खौफजदा होकर, डर कर, भाग कर बेहतर नहीं है कि रवादारी, मोहब्बत, बराबरी, इंसाफ का बयानिया लेकर आगे आया जाए, चाहे उसको उस दिन से मखसूस कर दिया जाए, वो एक दिन दे दिया जाए। आज हम बराबरी की बात करेंगे, मोहब्बत से बराबरी की बात की जाएगी। बेहतर नहीं है इन तारीखों और दिनों से भागने की बजाय और फिर पैमरा ये बताए कि लोगों को आज हंसना है, आज नहीं हंसना, आज तोहफा देना है, आज तोहफा नहीं देना, आज फूल दिए जाएंगे या आज नहीं दिए जाएंगे। मुआशरे को बेहतर बयानिया दे दिया जाए उस दिन के लिए। पैनल के सामने हम सवाल रखेंगे, सवाल इस तरह से, क्या वैलेंटाइन डे पर पाबंदी लगाकर अदालत और पैमरा लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत कर रही है? हाँ और नहीं का ऑप्शन आपके सामने। हसन निसार साहब, इंट्रो में बात तो आपने बहुत अच्छी, बहुत दुरुस्त, बहुत खूबसूरत की है। मुझे नहीं समझ आती ये किस तरह का माइंडसेट है और इतना इलॉजिकल भी है, क्योंकि इस तरह की पाबंदियां मज़े का खेज होने के साथ साथ अमल दरामद के लिए भी मोरलेस नामुमकिन होती हैं। मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट में ना कोई बंदा गया, उसने कहा जी कि ये जो बच्चे सड़कों में, गलियों में वो विकेट्स लगा के या ईंटें रख के क्रिकेट खेलते हैं तो इसको वो गैर कानूनी है, पता नहीं इसके खिलाफ। तो वो जज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार वो उस तरह की बात कराओ जिसपे अमल दरामद भी मुमकिन हो। सो दिस इज
दिस इज फनी, मतलब मैं इस पे क्या तबसरे के काबिल भी नहीं है। इम्तियाज आलम साहब, निजी जिंदगी में मुखालफत है या फिर पैमरा ऐसे डिक्टेट करे कि लोग कब क्या करें? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये जितने भी सर्जनिश करें, पाबंदी लगाएं, इंसान को इंसान से मोहब्बत से नहीं रोक सकते। ये जो मॉरल अखलाकी पुलिस बनने की कोशिश कर रहे हैं पैमरा या कोई और अदालतों को भी इख्तियार नहीं है कि वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करें। कैसे अदालतें मुदाखलत कर सकती हैं? ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। फिर हम पाकिस्तान में क्या तालिबान का राज है? क्या उनकी सकाफत चलानी है? ये जो मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगाया आपने कल्चरल, ये तो यकीनन जो इंतहा पसंदों का एजेंडा है पाकिस्तान में। और ये क्या है कि खुश ना होने दो, खुशी ना मनाने दो, कल्चर ना हो, पतंग मत उड़ाओ, डांस मत करो, गाओ मत, शायरी मत करो, म्यूजिक मत सुनो, पेंटिंग मत करो, मुतराशी मत करो। ये क्या है? कहाँ रह रहे हैं हम? किस दुनिया में रह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ ये बीमार जहन है और ये अखलाकी पुलिस जो है ये पाकिस्तान में जो चलाई जा रही है पैमरा के जरिए या किसी और के जरिए, ये ठीक नहीं है। और ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है ये बिल्कुल दुम दबा के बैठ जाती है। इनका रवैया इंतहाई शर्मनाक है इस मामले में। लाहौर में ये जो बसंत थी, बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि आई फुल्ली लगी बहार नू, दिल रोचे माही यार नू। ये बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं। हज़ार साल से बसंत मनाई जाती है, जब से ये बसंत के फूल खिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा रवैया ऐसा है, ये मगरबी तहजीब है, ये फलां तहजीब है। क्या मशरकी तहजीब में हंसना, खुश रहना, मजाक करना नहीं है? फिर यही होगा, यही वाकयात होंगे ज़ैरब जैसे, अगर आप इतना माशरे को घुटन ज़दा बनाएंगे। आप नहीं, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, मुदाखलत कर रही है। यस, मुदाखलत कर रही है। भट्टी साहब नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं कर रही, मेरा ख्याल नहीं ख्याल है कि देखिए, जब आप खुद कह रही हैं कि जब मनाया जा रहा है और तशहीर की, तो फिर तशहीर की क्या ज़रूरत है? क्या मुझे वैलेंटाइन मनाने के लिए इश्तिहार लगाना चाहिए? बाहर निकल के तो मुझे फूल एक शर्ट पे दिल का तस्वीर बना के जाना चाहिए? मेरी वैलेंटाइन तो मनाया, जब मैं भी मना रहा हूँ, सारे मना रहे हैं, लेकिन क्या मैं इस तशहीर और पूरे माशरे को यरगमाल बना लूँ? पहली बात। दूसरी बात है, बसंत हो या वैलेंटाइन डे हो, इसको हमने अपने इंतहा पसंदी के रवैयों ने तबाह कर दिया है। दिन बुरे नहीं होते, जो हमारे रवैये होते हैं, शऊर है कोई नहीं, एजुकेशन है कोई नहीं, चले हैं वैलेंटाइन मनाने। तीसरी बात यह है कि ये 2-4 लोगों का मसला है, 2-4% शहरियों का मसला है। बाकी पूरी दुनिया को रोटी पूरी नहीं हो रही है, वैलेंटाइन पे चढ़े हुए हैं। और तीसरी बात यह कि मोहब्बतें वैलेंटाइन डे की मोहताज नहीं होती, मदर डे की मोहब्बत माँ की मोहताज नहीं होती, फादर डे पे फादर की मोहब्बत नहीं होती, रोज मोहब्बतें होती हैं, रोज मदर डे होता है, जिनकी खुशियां उनका रोज वैलेंटाइन डे होता है। क्या हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा, सोनी महिवाल ने वैलेंटाइन का इंतजार किया था कि वैलेंटाइन आएगा तो एक फूल पेश करेंगे? तो भट्टी साहब यही तो सवाल है कि हम अंदर से किसी का दिल करे मना ले, किसी का दिल ना करे ना मनाए, मतलब ये क्यों बताया जाए कि आज आप नहीं हंसे, आज आप आयशा, आप मना सकते हैं, आपको कोई रोक सकता है, लेकिन वो जो इश्तिहार चलाने, वो जो एक यरगमाल बना लेना, जो हर रोज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ढंडोरे पीटना, वो जरूरी है क्या? क्या वैलेंटाइन डे यही सिखाता है? बाहर भी सब कुछ, मैं ये बात कर रही हूँ कि एक हुक्म दे के ना करें, बाकी सब चीजें मेरा नहीं ख्याल ये आप नहीं का ऑप्शन ले रहे, मुदाखलत मेरा नहीं ख्याल ये हमें अपने वो रवैयों में बराबर वो लाना चाहिए, एक इत्तेदाल लाना चाहिए। इत्तेदाल तो हर सूरत हर जगह होना चाहिए, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करूंगी। मज़हर साहब, पता होता कोई नहीं, पता होता कोई नहीं, वो भी तो शऊर, वहां भी शऊर हुकूमत देने नहीं आती, वहां शऊर देने पैमरा नहीं आएगी जहां ये बताया जाए। नहीं, ये बात वैलेंटाइन पे हुकूमत आपको शऊर दे। किस बात की आप कह रहे हैं पता नहीं है, बताइए जरा हमें। ये जो आप किस बात का पता नहीं है जो हम वैसे बात किए जा रहे हैं? भाईजान, हम 6 बंदों को, ये जो 6 बंदे हैं, 600 हो सकते हैं, 6000 हो सकते हैं, 6 लाख हो सकते हैं, मगर 22 करोड़ का मुल्क है। 22 करोड़ का मामला किसी गली मोहल्ले में चले बात सवाल जाए तो देखिए, ये तो आप बेशुमार ऐसी बातें कर सकते हैं जिसमें 21 करोड़ का मामला ही ना हो। लेकिन क्या हम इस मुल्क को इस मुल्क को हम इस मुल्क को हम देखें, आप लोग बजाय भट्टी साहब को कन्विंस करने के, बजाय भट्टी साहब को कन्विंस करने के आप लोगों ने बात की, आगे चले, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है। अगर नहीं है तो नाराज ना हो, आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये खुशियों के खिलाफ आप वैलेंटाइन उन पर नाफिज ना करें। आप उस वक्त से उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसे गलत तरीके से अदालती हुक्म ही कर रहे हैं। आप देखो तो है क्या, उन्होंने कहा है कि आप पब्लिकली इसको ना नाफिज करें। आप बात को चलाएं, फिर आगे चलते हैं। मैं बता दूंगा आपको क्या टर्न नहीं चल रही, अभी आपकी टर्न नहीं, आप बात कर लें।
आपका टाइम है इस वक्त। मैं करूं? आयशा, जी जी आप करें। भट्टी साहब 1 मिनट इनका टाइम और किसी को टाइम बात देंगे, कर रहे हैं। आप इनको बात करने दें। ये वैलेंटाइन, आयशा ये वैलेंटाइन मनाने के काबिल हैं कि जो अभी वैलेंटाइन पे ही लड़ रहे हैं, इस मौजू पे ही लड़ रहे हैं। ये तो खिलाफ है, आपके साथ है। ये मोहब्बतें बिखेर रहे हैं, ये तो आपके साथ है, दुश्मन ये है, मोहब्बतें मोहब्बत बिखेर के। रहे हैं, ये ये खुशी के बाद एक इख्तिलाफ दुश्मन है। राय को नहीं बर्दाश्त कर रहे, ये इनको वैलेंटाइन मनाने देना चाहिए। बर्दाश्त बिल्कुल नहीं क्या, मनाने इतना देना। आप बोल रहे हो कि बर्दाश्त मुझे क्यों कर रहे हैं? जी नियाजी साहब। देखिए जी, बर्दाश्त कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमने पेमरा के रूल की यहाँ पे दिन दहाड़े और कोर्ट ऑर्डर की दिन दहाड़े गलत इंटरप्रिटेशन की है। आप मनवान वो पहले बता देते, ये हम जो उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं और तफसीलात बता रहे हैं और उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, स्क्यू कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट फेयर, पहली बात। दूसरी बात यह कि वैलेंटाइन मेरी निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस मुल्क में यहां गड़ी शो है 1 किलोमीटर से कम है, जाके पूछे वैलेंटाइन क्या होती है, भाटी चले जाए, नॉट टू टॉक ऑफ मियां वाली, नॉट टू टॉक ऑफ सरगोदा। आप लोग भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि 22 करोड़ लोगों पे चंद हजार लोग ये त्योहार का मेरा क्या तल्लुक है? हमने ईदैन बैन की है, हमने शब मेराज बैन की है, हमने शब बरात बैन की है। तासुर ये दिया जा रहा है कि हमने को अपना त्योहार, मजहबी त्योहार, हंसी खुशी का त्योहार बैन कर दिया। आगे वास्ते इस कौम पे रहम करो, साहब जिंदाबाद। अपना एजेंडा जो है कहीं बाहर रखें। कोई एजेंडा नहीं है। वैलेंटाइन का आप बहस क्यों करते हो, फिर नाफिज क्यों कराते हो? भट्टी साहब के ऊपर नाफिज हो रहा है, राय देते हैं, हिम्मत तो दूसरे की भी राय गलत है। तरीके से पेश पुलिस कर रहे हो। कराई जा रही, आपकी चुप बात करा सवाल दो। भी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन भी यानी गलत साहब, है। आप मैं बात सलाम करें। कर दूं पैमरा को, सलाम कर दूं उस कोर्ट को जिसे ये ठीक है, सबको मेरे से क्या सलाम। ताल्लुक है? सबको मैं साथ आपकी ही अम्मा बैठी जान को पता था वैलेंटाइन क्या है? नियाज़ी मेरी साहब। अम्मा जान को पता था? नहीं पता था। नियाज़ी अब एक साहब। चीज आ गई, हमारा इश्यू बन गया, हमारा नियाज़ी कल्चर बन गया, साहब। हमें बताया जा रहा है। नियाज़ी यहाँ पे साहब, बेचारे नीचे मैं किसी आपके ने साथ पूछा, बैठी हूँ, कैमरा सारी मैन आवाज़ पूछा आ रही है वैलेंटाइन मुझे। क्या होता है? उनको नहीं पता वैलेंटाइन और कौम का इश्यू बन गया, बोरान का हो गया। याद दी जाए ये गेट क्रैशिंग। नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि जो हमारी अम्मा को नहीं पता था वो हमें नहीं पता चलना चाहिए और ना हमसे अगली नस्ल को पता चलना चाहिए। मतलब ये नहीं उसको बाबर सत्तार साहब, इस ग्लोबलाइज्ड अपने ऊपर वर्ल्ड नाफिज में करें, जिसे लोगों हम पे क्यों एक करते हैं? देहात और गांव कहते हैं, लोगों क्या पे कहते नहीं, हमने कल्चरल नाफिज सेंसरशिप करना। लगाकर रहा जा सकता है और जिया जा न्यू सकता ईयर ईव है? है, ये वो कौम है वैलेंटाइन जो है। पोर्नोग्राफी देखने में टॉप की फहरिस्तों में शामिल है। अमेरिका में क्या हो रहा है? वैलेंटाइन साहब कह रहे हैं नियाज़ी साहब प्लीज, नियाज़ी साहब वहाँ माइक क्या होता बंद है? करें, बात भी करने दें किसी दूसरे। बाबर सत्तार साहब, आपसे सवाल ऐसे है कि हम क्या बंद करके चीजों को बैन करके इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, जिसको अब देहात और गांव कहना शुरू कर दिया दुनिया ने, टेक्नोलॉजी ने हर चीज आपके दरवाजे पे लाके खड़ी कर दी, इस फोन के जरिए बच्चे बच्चे की एक्सेस हर चीज तक है, हम कल्चरल पाबंदियां लगाकर हम अपने आप को बचा लेंगे? सारी शर्मो हया यहां पर आ जाएगी इस मुआशरे में? क्या है इस वक्त? मुझे नहीं पता कि हम किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं आयशा। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक ऑन लिबर्टी एक मजमून लिखा था जिसमें उसने एक हार्म प्रिंसिपल का जिक्र किया था, और वो ये था कि चूँकि मुख्तलिफ बहुत सारे लोग एक माशरे में रहते हैं तो हर उस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए जो सिटीजन्स हैं उस माशरे के, जो किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुँचा रही हो। और जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो इसी असूल के ऊपर कायम है कि आपके कुछ कलेक्टिव राइट्स हैं, लेकिन वो कलेक्टिव राइट्स आप इस तरह से ना इस्तेमाल करें कि लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो जरगमाल बन जाएं। और इसी के ऊपर मजीद जूरिस्प्रूडेंस भी बनी है कि आपने अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप ये नहीं करें कि सड़कें रोक लें ताकि जो इंडिविजुअल राइट है किसी का ट्रैवल करने का वो अंडरमाइन हो जाए। इस प्रिंसिपल पे ही माशरे को तश्कील देना चाहिए। और फिर दूसरा असूल जुडिशल रोल का आ जाता है, जुडिशल इंटरप्रिटेशन का आ जाता है कि वो किस बेसिस पे होगी। अब अगर आप आइडियोलॉजी या मोरालिटी के बेसिस के ऊपर कानून को इंटरप्रेट करेंगे तो एक कंजर्वेटिव जज के सामने जाएगा, वो कहेगा वैलेंटाइंस डे बंद कर दें, एक लिबरल जज के सामने जाएगा, वो कहेगा वैलेंटाइंस डे खोल दें। इस वजह से मोरालिटी के बेसिस पे मेरी अपनी जाती राय है, मुझे बहुत एहतराम है जज साहब के लिए जिन्होंने फैसला पास किया, लेकिन मेरी जाती राय है कि पर्सनल मोरालिटी के बेसिस के ऊपर कवानीन इंटरप्रेट नहीं होने चाहिए। ठीक, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, हम क्यों नहीं कभी भी शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी या नफरत के बयानिए को लेकर दिन मनाते? क्यों नहीं ऐलान किया गया हमारी पैमरा की जानिब से, हमारी अदालतों की जानिब से कि इस दिन को मनाया जाए? क्यों नहीं लिसानी तफरीक के खिलाफ ये अदालतें खड़ी होती हैं कि आज का दिन इस बात के खिलाफ मनाया जाए और लोगों को इसकी समझ और सोच बूझ दी जाए? देखिए, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जो लम्हे, ये उनकी याद में होगी। ये हुकूमत का काम था बुनियादी तौर पे, सही या गलत। आप पाबंदी लगाना चाहते, गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती। आप पाबंदी नहीं लगाना चाहते, गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगाती। अगर हर मामला अदालतें फैसला करना शुरू कर देंगी, और दूसरा ये कि अदालत का फैसला ऐसा नहीं है जिस तरह हम इंटरप्रेट कर रहे हैं,
उसने अदालत का फैसला ये था कि आप प्रमोशन ना करें, और प्रमोशंस को जो है उस पूरे फैसले को अगर हम देखें, पैमरा उससे एक स्टेप और आगे चली गई। उसने कहा कि जी इस लफ्ज़ की ही आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप वैलेंटाइन डे को हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में आप वैलेंटाइन डे मनाएं ना मनाएं, आप बसंत मनाएं ना बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी ऑलरेडी ही आपकी डिक्लाइन पर है। आप पाबंदी लगा दें और 10 पाबंदियां लगा दें, सोसाइटी आपकी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ये ऊपर नहीं आ रही सोसाइटी। वो आप पाबंदी लगा के देख लें या पाबंदी हटा के देख लें, चाहे मॉरल क्वेश्चंस हों या इस पे तो कितने एक्शंस हुए हैं, बाकी जो हमारे मॉरल क्वेश्चंस हैं, बाकी जो लीगल पॉलिटिकल, तो मुझे इससे गर्ज नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं, ये गवर्नमेंट्स के फैसले होते हैं, गवर्नमेंट्स फैसले करें। ये फैसले कोर्ट और पैमरा ने अगर करने शुरू कर दिया, और वो पैमरा जो ऑलरेडी हेडलेस है इस वक्त वो हेडलेस है पैमरा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमने भी गलत की है। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं है जिस तरह पैमरा कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हमें जरूर देखना चाहिए। तो मैं इस पे कोई ऑप्शन नहीं ले रहा। ठीक है, मदद साहब ऑप्शन नहीं ले रहे। हमारे सामने 2 हाँ और 2 नहीं के ऑप्शन इंतजामी तौर पर फैसले हों, लेकिन मुआशरे में ऐसा ट्रेंड बनाया जाए कि लोग सच बोलें, सामने आकर करें जो करना चाहते हैं, उनको चोर रास्ते ना दिए जाए ना दिखाए जाए, क्योंकि मुआशरा पहले ही डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। बजाय कि मनफी रास्ते दिए जाएं और दिखाए जाएं कि नौजवान नस्ल वो रास्ते ले, बेहतर है कि मुआशरे को खोलें ताकि लोग बात करें और सही रास्ते जान सकें। नवाज शरीफ आजकल बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने लोधरा के ज़िमनी इंतखाब में कौमी असम्बली की नशिस्त क्या जीती। सुप्रीम कोर्ट से झूठी और बददियानत करार दिए गए नाअहल नवाज शरीफ को अपना बयानिया अवाम के दिलों में जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। वोट का तकद्दुस जो है उसको हमने बहाल करना है, तो सैंक्टिटी ऑफ वोट जो है उसको बहाल करना है। मैसेज जो है वो अवाम के दिलों, अवाम के ज़हनों तक पहुंच गया है और अवाम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे क्यों निकाला मुहिम के नतीजे में NA 154 में फतह के बाद मियां नवाज शरीफ को मोटरवे और जहाज क्यों याद आए? ये कहाँ वो बंदे जो मुझे कह रहे थे मोटरवे से जाएं? सर वो अगर यहाँ को बैठा हुआ है नहीं, अगर वो यहाँ को बैठा हुआ तो जरा हाथ तो खड़ा करें। सर हम भी नहीं, वो आते एक साहब ने भी कहा जी आप जी जहाज में आप पिंडी से लौट रहे जाए। जबकि बेबाक चौधरी निसार के तर्जुमान ने मुस्लिम लीग नून के सदर के सवालों का जवाब देते हुए अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ का मोटरवे से लाहौर जाने का फैसला सीनियर क़यादत के इजलास में हुआ था। 1-2 अरकान छोड़कर सबका फैसला था कि नवाज शरीफ मोटरवे से जाएं। नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ से राबता करके उन्हें कायल करें। बेहतर है गैर जरूरी ड्रामाई अंसर जायल करने के लिए इस शख्स की निशानदही की जाए। दूसरी जानिब अदलिया से महाजराई न करने के मशवरे देने वाले शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल में मियां नवाज शरीफ को क्या कहा? एक दो ऐसे जो कल के आने वाले मुशीर जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूं कि ये कुम्बा बैठा है, इनसे मुशावरत करें और इनसे फैसले लें इंशाअल्लाह। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि हमजा शहबाज आम आदमी के जज्बात को कैसे बयान करते हैं? लेकिन मियां साहब इदारे नाल टक्कर नहीं लेनी, असी 2018 ਦੇ इलेक्शन जाना है। ये है आम आदमी की सोच। मरियम बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है, वही नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में तासुर है कि वो शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो आप इसका मतलब है कि ताया और अपनी कजन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं इस वक्त इस मामले में। मेरा ख्याल इंशाल्लाह कभी न कभी हम उनको कायल कर लेंगे इंशाल्लाह। ताहम चौधरी निसार अली खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ को क्या मशवरा दिया था? जीत कर तो हम सबको यकजा करें। खुदा न खास्ता मियां नवाज शरीफ साहब, अगर हम हारे भी तो ये आपकी लेगेसी रहेगी। कौम आपके इस किरदार को भूलेगी नहीं कि फिर भी बड़ा दिल करके हम कौम को यकजा करें। पैनल से सवाल, हमारा बयानिया आवाम के दिलों में घर कर चुका है। शरीफ का बयान, क्या शहबाज शरीफ अब नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलेंगे? नियाजी साहब, देखिए दोनों ने अपने रोल मुतय्यन कर लिए हैं। इन दोनों रोल्स का जो है माखज़ एक है और वो है नवाज शरीफ साहब का दिमाग। उन्होंने एक कहा है कि मैं तहरीक अदल चलाऊंगा और शहबाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। एक बात है हमारे पठानों के अंदर
एक घर के अंदर ये आम चीज है कि एक भाई सुलझू होता है और एक भाई झगड़ालू होता है। जब अगर देखें कि सुलझू आदमी से काम नहीं चल, झगड़ालू आदमी जो है जो काम नहीं चलता, झगड़ालू में झगड़ा शुरू कर देता है। अगर झगड़े से वो काबू आ जाता है तो सुलझू भी झगड़ालू बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मेटाफोरिकल चीजें नहीं है कि उसको आप इंटरप्रेट करें। एक स्कीम चल रही है और वेल कोऑर्डिनेटेड है और दोनों भाई एक पेज पे है। बाकी जो है ये सुलह कराने वाला रोल या झगड़े करने वाला रोल, ये टेम्परेरी रोल है और इनके ऊपर ऊंच नीच हो सकती है। हसन निसार साहब, दोनों भाई एक हैं, एक सुलझ और एक झगड़ालू रोल तय कर लिए हैं, तो अपना अपना ही चलेंगे, इसका मतलब है? हसन साहब जी देखो, ये पहली बात तो ये जो आपने वो सुनवाया है, मुझे जी सुनना नहीं चाह रहा था। ये अजीब जोकर्स हैं, जमहूरी जोकर्स हैं। वोट का तकद्दस, वोटर का तकद्दस जाए भाड़ में। वोटर इनके लिए इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर से ज्यादा कुछ नहीं होता। एक दफा वो बेचारा वोट कास्ट कर दे। दूसरी बात, ये किधर बयानियां, इस कहना ही कि जी ये मकबूल हो गया है और मुझे दिलों में घर कर चुका है, मकाना बात है। 22 करोड़ का मुल्क है, 10, 20, 30 हजार का मजमा लगा के ये समझते हैं बयानियां। किधर बयानियां? एक फजूल बात, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जबकि शहबाज शरीफ निस्बतन ज्यादा हकीकत पसंद, मैच्योर और ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को समझने वाला, जमीनी हकायक से बेहतर तौर पे आगाह आदमी है। वो इनके पीछे पीछे मेरा नहीं ख्याल तबाही के रास्ते पे, आपने कहा ना कि नक्शे कदम पे चलेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो चलेंगे। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, हमजा शहबाज की जो भी हमने एक गुफ्तगू भी सुनवाई, वो कह रहे थे कभी ना कभी तो हम इन्हें कायल कर ही लेंगे। हसन साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा हकीकत पसंद, जमीनी हकायक से आगाह हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो कायल कर लेंगे या फिर अलहदा अलहदा ही चलेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि चौधरी निसार, क्योंकि मैंने जो टिकट देखा उससे मुझे तशवीश हुई। उसमें यह भी था कि चौधरी निसार ने कहा कि ये फैसला जीटी रोड का सियासतदानों ने नहीं किया बल्कि मीडिया के एक वफ्द ने किया था। अगर मीडिया के वफ्द की इस एडवाइस पर यह काम किया गया है तो मुझे नवाज शरीफ से कोई गिला नहीं है। मुझे गिला मीडिया से है, इसलिए कि मीडिया का ये काम नहीं है और ये बुनियादी तौर पे जर्नलिस्टिक एथिक्स के ख़िलाफ़ बात है अगर किसी ने इस तरह की बात की है। दूसरी बात यह कि जीटी रोड का रास्ता दुरुस्त हो या गलत हो, फ़िलहाल तो जीटी रोड का रास्ता चल पड़ा है और हिस्टोरिकली नवाज शरीफ साहब को नुकसान होता है नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ क्या जीटी रोड के रास्ते से हटकर कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। वो नवाज शरीफ से जुदा नहीं हो सकते। उन्हें नवाज शरीफ के ही नैरेटिव को, चाहे वो उस तरह रिएक्ट ना करें जैसे नवाज शरीफ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नवाज शरीफ के खिलाफ कोई वॉइस ऑफ डिसेंट बनेंगे? मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ ही उनकी कैंपेन का महवर होंगे। आप ऑप्शन नहीं ले रहे या नहीं का ले रहे? नहीं, ऑप्शन नहीं का ले रहे। सवाल है, हमारा बयानिया आवाम के दिलों में घर कर चुका है, नवाज शरीफ का बयान, क्या शहबाज शरीफ अब नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलेंगे? इम्तियाज साहब, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का अपना रास्ता है, वो अपना तरक्की का मॉडल सेल कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को कतई तौर पे अलहदा रखा है अब तक नवाज शरीफ की जो बयानियाँ है उससे, और जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं जिस तरह की, और यानी मज़ाहमती सियासत कह लें या इदारों से टकराव की सियासत कह लें। और ये भी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ का बयानिया जैसे कि उनकी दिल से जाहिर करते हैं या इंतखाबी नताइज, उनकी अपील बढ़ी है, पजीराई बढ़ी है पहले के मुकाबले में, और इसका हमें ये नज़र भी आ रहा है। और मुझे जो बड़ा सवाल है नवाज शरीफ के सामने वो ये है, अगर नवाज शरीफ और मरियम दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए, ये नाअहल करार दे दिए गए, तो मैं समझता हूँ फिर नवाज शरीफ की सियासत कबाब ख़त्म हो जाएगा। तो आप नहीं का ऑप्शन और शहबाज शरीफ बिल्कुल दूसरा रास्ता लेंगे, वो होगा मसालिहत का, वो इसके साथ मिलकर अच्छा बच्चा बन के रहेंगे। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ नक्शे कदम पे चले थे या चलेंगे या आइंदा इम्कान है, ऐसा कोई मुझे इम्कान नहीं। भट्टी साहब, आज फिर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग बटने जाएगी और बट जाएगी जैसे MQM के साथ हुआ है। आप ऐसा कुछ देखते हैं और ऑप्शन क्या लेंगे? ये फवाद साहब को ही पता होगा बेहतर, लेकिन मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये अलग अलग तरीके हैं, अलग-अलग रास्ते हैं, मगर मंजिल एक है। ये गुड काप और बैड काप का गेम है और जारी है और ये जारी रहेगा। बाकी जो जहाँ तक बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, वो तो जंगल के शेर का बयानिया है, जो भी करूँ वो मेरा हक,
मैं हर कानून से बालातर और कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। कभी किसी दिन ठंडे दिल से सोचिए, सारे जमहूरियत पसंद ये सोचिएगा कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में और किसी पूरी जमहूरी तारीख में 3 मरतबा का वज़ीर आज़म यहाँ ये कहता हुआ पाया गया हो कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा, तो तुम्हें इससे क्या। कभी सोचिएगा। आज तो नहीं आज तो हम उनके हक़ में हैं और बयानिए में बह चुके हैं। 5 बर आज़मों में जदादें बनाना और अगर अदलिया पार्लियामेंट अवाम को बेवकूफ़ बनाना, आइन और कानून को ना मानना और गालियां देना, हर्जा सराई करना, अगर ये बयानियां हैं तो अगर ये घर कर चुका है तो मियां साहब को भी सलाम और उनकी आवाम को भी सलाम। बाबर सत्तार साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नक्शा कदम पे चलेंगे। मैं इम्तियाज़ साहब के साथ अग्री करता हूँ कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं दोनों की। वो अंग्रेज़ी की कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर तो बहुत सारे लोग PMLN छोड़ चुके होते और लग रहा होता कि पार्टी तितर बितर हो जाएगी, तो शायद शहबाज शरीफ कन्विंस करने में कामयाब हो जाते, जिस तरह हमजा का आपने वो दिखाया इंटरव्यू कि ये पार्टी टूट जाएगी, हमें आगे चलाने का यही तरीका है कि हम मसालियती रस्ते पे चलें। लेकिन अभी नवाज शरीफ की जो अप्रोच है वो कामयाब होती नज़र आ रही है। सो अगर कोई काउंसिल की गुंजाइश भी थी शहबाज शरीफ के पास, मेरा ख्याल है वो कम हो गई है। कल अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए और शहबाज शरीफ के पास आ गया मैंटल, फिर वो उसी तरह अपनी तरह से ही चलाएंगे जिस तरह इम्तियाज साहब कह रहे हैं। मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज से। पैनल से नहीं किया, जवाब मेरा नहीं में मुत्तफिका तौर पर पैनल है, सिर्फ नियाजी साहब ने ऑप्शन नहीं लिया है। अपनों की बेवफाई के डसे डॉक्टर फारूक सत्तार के जख्मों पर मरहम रखने के लिए परवेज रशीद मैदान में। गुज़श्ता रोज नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने PIB कॉलोनी में मैसूर बका की जंग में मसरूफ फारूक सत्तार से राबता करते हुए कहा कि नून लीग आपके साथ खड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि क्या परवेज रशीद फारूक सत्तार को रेस्क्यू करने की पोजीशन में हैं? फारूक सत्तार जिनकी अपनी पार्टी ने उन्हें कॉर्नर कर दिया है के पास मुतबादिल रास्ते क्या हैं? क्या उन्हें इस मौके पर अपने साथियों समेत नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए? पैनल से सवाल। परवेज रशीद का फारूक सत्तार से राबता, ताउन की पेशकश, क्या फारूक सत्तार और उनके हामियों को नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए तो हाँ का ऑप्शन, और अगर नहीं तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। हसन निसार साहब। नियाजी साहब। मेरा ख्याल में इस वक्त MKM की पोजीशन ऐसी है कि वाज़ेह तौर पे कुछ पता नहीं चल रहा, और ना जो असल MPs हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए असल ताकत फराहम करनी है, उनकी क्या क्या पोजीशन है, क्लेम हो रहे हैं। मेरा ख्याल है लेकिन प्रवेश ही जो कर रहे हैं करना तो चाहिए, लेकिन राइट जगह पे कांटेक्ट कर रहे हैं। फारूक सत्तार राइट पर्सन होगा या दूसरा, उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको ज्यादा उसका वो कर सकते हैं तयन बेहतर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने पिछले 4 साल में जो MQM के साथ किया है वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यानी उन्होंने यहाँ तक किया है कि एक एग्रीमेंट करके वो बैकआउट कर गए, और एक ही नहीं कई मरतबा ये हुआ, और ये सारा सिलसिला ही पिछले 4 साल में नून लीग ने अपने आप को बहुत डिस्टेंस रखा, बातचीत की, गुफ्तगू की, सागडार साहब से गुफ्तगू की, चौधरी निसार साहब से गुफ्तगू की, परवेज़ रशीद साहब से। तो मेरा ख्याल है परवेज़ रशीद साहब ने वैसे ही गुफ्तगू की होगी, लेकिन नून लीग ज्वाइन करने का मतलब ये कि फारूक सत्तार MQM को बिल्कुल फ्री हैंड दे दें, और मेरा ख्याल है उनको नुकसान होगा। इम्तियाज साहब। देखिए, अभी सूरत हाल बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है, और ये MQM एक मलबा बन गई है और उसकी बोलियां लग रही हैं, और उसे मुख्तलिफ सिमतों में लंदन वाले भी खींच रहे हैं और पार्टीज भी खींच रही हैं। काफ़ी इम्कान है कि मुल्कगीर पार्टियां जगह बनाएं कराची में। इसमें दूसरे इलाकों की जैसे ANP है, जैसे मुस्लिम लीग है, या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी भी, ये सब कोशिश करेंगे कराची में अपनी जगह बना सके। मजहबी जमातें भी कोशिश करेंगी। तो मुझे डर है कि फिरका परस्त जमातें वहाँ टेक ओवर न करें। जाना चाहिए नून लीग में? मुझे नहीं मालूम, आई कांट से। भट्टी साहब। मैं नहीं कह सकता। बड़ा अच्छा सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुरमगज सवाल है। मेरा ख्याल है कि फ़ारूक सत्तार साहब को मुस्लिम लीग नून में चले जाना चाहिए, मुस्लिम लीग नून और फ़ारूक सत्तार को पीपल्स पार्टी में चला जाना चाहिए, इन तीनों को फिर तहरीक इंसाफ में चला जाना चाहिए, ताकि हम आखिरी मंजिल तहरीक इंसाफ ही पहुंच गए। बाबर सत्तार साहब। और तहरीके इंसाफ वालों को फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। भट्टी साहब क्या? बाबर साहब। और उनको कहाँ शामिल होना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आयशा। देखिए, एक एथनिक पार्टी है, अगर वो एक साथ रहेगी
या तो ये हो कि मेन स्ट्रीम पार्टीज वहाँ जाके जो इश्यूज हैं उस एथनिक पॉलिटिक्स के उसे एड्रेस कर रही हो, तो फिर तो आप ज्वाइन करें। अदरवाइज तो आपके जो अपने इश्यूज हैं, आपका वोट बैंक भी डिवाइड हो जाएगा और तितर बितर हो जाएगी सारी कहानी। उसका फायदा ना मुहाजिर कम्युनिटी को होगा ना इन लोगों को होगा। सो मेरा ख्याल है ना साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। हसन साहब, हाँ, मैंने कहा बहुत दूर पैदल गई हैं, ये दूर की कौड़ी लाने के लिए। खुदकुशी का मूड हो तो जरूर कर लें, डजंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबर सत्तार साहब ने जो बात की, मजहर साहब ने की और हसन निसार साहब ने, 3 नहीं के ऑप्शन हमारे सामने, 2 हाँ के ऑप्शन। पैनल की राय आपने देखी, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल जियो रिपोर्ट कार्ड पर। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।